मेरी उम्र उस समय 14 वर्ष होगी करीब। अच्छा। मैं स्कूल जाता था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था। और मैंने रास्ते में देखा कि एक माताजी है, रो रही है, बैठी हुई है और विलाप कर रही है और उनके सामने एक आदमी लेटा हुआ है। मुझे तो लेटा ही लगा। मैंने कहा माँ जी क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही है? बोले मेरे पति हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको इनकी जो लाश है लेके घर तक जा सकूं या मैं इनका अंतिम संस्कार कर सकूं। मेरे दिमाग में 2 मिनट के लिए खुटका हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। घर गया, मैंने वो गोलक तोड़ी और मैंने वो 12-15 रुपए जो मेरे पास थे, उन रुपयों से मैंने उस उनका मृतदेह का अंतिम संस्कार किया। घर जब मैं शाम को आया तो पापा जी ने बोला बेटा तू आज बहुत लेट आया, क्या बात है? तो जब मैंने पापा जी को पूरी बात बताई कि पापा जी ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरे फादर, उनका चेहरा ऐसा हो गया बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी, गले से लगाया, बोला बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने, इतनी सी उम्र में भी आपके अगर दिल में इस तरीके से है तो वो जो शाबाशी मिली है वो मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई है। अनाथों के नाथ, गरीबों के मसीहा, बेसहारों के सहारा, लावारिस लाशों के पिता और पुत्र बनकर उनका अंतिम संस्कार करने वाले इंदौर के फादर टेरेसा कहलाने वाले पापा जी के नाम से प्रसिद्ध हरदिल अजीज, लोकप्रिय, मिलनसार, सेवाभावी, समर्पित समाज सेवक सरदार अमरजीत सिंह सुदन जी कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नर्मदा लहर परिवार उनके चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इंदौर नगर ने एक कोहिनूर हीरा खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति करना नितांत असंभव है। लावारिस वृद्धों की देखभाल करना हो तो वह बेटा बन जाते थे, उन्हें अपनी गोद में उठाकर खुद नहलाकर सेवा करते थे। सड़क पर छात्राओं से अगर मनचले छेड़छाड़ कर रहे हों तो वह छात्राओं के पिता बनकर मनचलों को कड़ा सबक सिखाते थे। 24 साल में 1000 से अधिक लोगों का बेटा, पिता और संबंधी बनकर इन्होंने अंतिम संस्कार किया। जरूरतमंदों की मदद के लिए खाने की थाली छोड़कर निकल जाते थे। उनके इसी जज्बे की वजह से इंदौर पुलिस के अफसर उन्हें लावारिसों का लाडला कहते थे। 1996 में जब इंदौर में नगर सुरक्षा समिति का गठन हुआ तो उन्होंने 15,000 नगर सुरक्षा समिति सदस्य और 25,000 वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस से जोड़कर नगर में सद्भावना और शांति कायम करने के साथ अपराधों पर लगाम लगाने में भी महती भूमिका निभाई। उनके समर्पित सेवा भाव के चलते सिख समाज के लोगों ने उन्हें सिख अचीवर्स अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया था। अपने जीवन भर जरूरतमंदों की निस्वार्थ सहायता करने वाले इंदौर के पापा जी अमरजीत सिंह जी लोगों की सेवा करते हुए विगत 5 सितंबर को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया तो वे वहां भी आराम को छोड़कर मरीजों की सेवा में जुट गए। अपने जीवन संगिनी और बच्चों से कहते थे कि मैं कोरोना को हरा दूंगा, अभी तो मुझे बहुत समाज सेवा करना है। और उनकी यह बात बिल्कुल सच भी निकली। सोमवार को ही उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, या कहें कि शायद ऊपर वाले को भी ऊपर समर्पित समाज सेवक की कमी खल रही थी। विगत दिवस पापा जी को कार्डियम अरेस्ट आया और इस तरह परम पिता परमात्मा ने इंदौर के फादर टेरेसा अर्थात पापा जी को अपने पास बुला लिया। नर्मदा लहर परिवार अपने समस्त दर्शकों सहित उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उनके परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे। ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदा लहर। कर दरियाचा राजा वल्लव रे नटवा हो वल्लव रे रामा। अभी दूसरा गाना सुनाता हूँ तुमको, है ना, मराठी गाना। मंडल्याच्या मंडल्यामध्ये कोण ग उभी राखण करते मी रावजी रावजी, हात नका लावूजी के पाहिल कोणीतरी रावजी, हात नका लावूजी के पाहिल कोणीतरी। मी तुमचा भाऊ आहे ना, बडा मोठा भाऊ आहे ना, तुम्ही माझ्या लहान भाऊ आहे ना, माझ्या बरोबर चला तुम्ही तिकडे, चहा खाना कपड़ा लत्ता सब मिलेल। काय भाऊ, ओके, हाथ मिलाओ। जाएगा नहीं, मैं आपको लेके जाएगा। हाँ अभी जाएगा ना। 2006-7 की बात है। पिपलियापाला तालाब में जो बच्ची पानी में डूब गई थी, कचरा बीनने वाली थी, पन्नी बीनते जो बच्चे, 12-13 साल की थी और वो कचरा बीनते बीनते वो पिपलियापाला तक पहुंच गई। जब उस टाइम पे सही कुछ भी नहीं था पिपलियापाला, वो सन्नाटा। वहां गए तो फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया।
फायर ब्रिगेड बोले भैया हमारे पास लाइट का इंतजाम नहीं है, आप लाइट करवा दो तो हम करें। मैंने कहा लाइट कहाँ से लाएं? फिर मैंने कहा कि नहीं मैं इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता। मैं वहां से सड़क तक आया और 2-3 कारों को हाथ दिए। मैंने कहा मेरी बच्ची पानी में डूब गई है और इस तरीके से वहाँ लाइट नहीं और फायर ब्रिगेड वाले खड़े हुए हैं, आप अगर वहाँ कार ले चलो। तो उन्होंने उस तालाब की मेड़ के ऊपर कारें खड़ी करके और लाइटें जला दी। जब बच्ची बाहर निकाली तो प्रभु की कुछ जो भी उनकी मर्जी थी, उसके पूरे शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था, जिसको देख के मेरे को बड़ा मन में ऐसी लगा कि क्या करूं मैं। पास में कुछ झोपड़ियां थी और कुछ एक बंगले गई थे। तो मैंने उनसे बोला कि कोई चादर कोई कपड़ा दे दो, ऐसी बच्ची डूब गई है, वो नवीन अवस्था में, मैं उस पर डाल के उसको हॉस्पिटल ले जाऊं। तो पुलिस के डर से या नहीं करना चाहते थे, जो भी भगवान जाने, उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं वापस आया जब तक 1000-2000 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और वो उस बच्ची को घूर रहे थे। मैं 2 मिनट सोचा, उसके बाद मैंने मेरी पगड़ी उतारी, उस बच्ची को उसमें लपेटा मैंने और अपनी बाहों में उठा के ऑटो में बैठ के और मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर मुझसे बोलते क्या हो गया? मैंने कहा पानी में डूब गई। आपकी बच्ची है? हाँ सर मेरी बच्ची है। फटाफट उन्होंने डॉक्टर दौड़ दाड़ करके और उन्होंने जांच करने के बाद मुझे बता दिया बच्ची तो ये मर चुकी है। ठीक है सर मर चुकी तो क्या करें। पुलिस भी आ गई। अब वो उन्होंने मेरे से बोला, डॉक्टर साहब कहने लगे भैया इनका नाम बताओ। मैंने कहा मेरा नाम तो बता दूंगे, बच्ची का नाम नहीं मालूम। बोले आप अभी कह रहे थे कि मेरी बच्ची है। मैंने कहा साहब मैं ये चाहता था कि इसका इलाज तत्काल शुरू हो जाए, शायद ये बच जाए। अच्छा फिर इसमें क्या हुआ कि जो मेरे समाज के कट्टर लोग थे वो आ गए कि भी ये तो पगड़ी उतार दी और सिर नंगा घुमा है, ये सिख हो नहीं सकता, ये वो। मैंने उनसे बोला भैया अगर मेरे को कोई सजा मिलेगी तो प्रभु मेरे को सजा देंगे, उसका जवाब मैं दूंगा, पर मैं कभी भी नहीं चाहूंगा किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, और अगर ऐसा होता है तो ये गलती मैं हर बार करूंगा।